नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। संत काव्य धारा के संबंध में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी के लिए प्रस्तुत हुए हैं। संत काव्य धारा जिसे ज्ञानाश्री शाखा भी कहते हैं साथियों। तो नामकरण हम प्रस्तुत करेंगे। एक तरफ है प्रस्तोता, दूसरी तरफ है नामकरण। तो संत काव्य धारा को रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य धारा को क्या कहा है? ज्ञानाश्री शाखा क्या कहा है? क्या कहा है साथियों? गौर करिए, ज्ञानाश्री शाखा। हजारी प्रसाद वेदी ने क्या कहा है संत काव्य को? तो उन्होंने कहा है निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण शाखा या निर्गुण काव्य धारा। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है संत काव्य को? तो संत काव्य ही कहा है। तो अगर आज हम संत काव्य बोलते हैं तो वो राम कुमार वर्मा का दिया गया शब्द है। निर्गुण बोलते हैं तो हजारी प्रसाद वेदी, ज्ञानाश्री बोलते हैं तो रामचंद्र शुक्ल। आगे साथियों एक और बात, परशुराम चतुर्वेदी, इन्होंने भी संत काव्य कहा है। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य एकलोचक हमारे गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने भी संत काव्य कहा है। ज्ञानाश्री या संत काव्य को संत काव्य ही कहा है, निर्गुण पंथ को या निर्गुण धारा को। आगे साथियों संत काव्य या निर्गुण धारा के प्रथम कवि के विषय में भी मत जान लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य का या ज्ञानाश्री शाखा का पहला कवि कबीर को माना है। हजारी प्रसाद वेदी ने भी कबीर को माना है, लेकिन राम कुमार वर्मा वो नामदेव को मानते हैं पहला कवि। कबीर को माफ करिएगा, राम कुमार वर्मा नामदेव को पहला कवि, प्रथम कवि मानते हैं संत काव्य का। और गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने भी नामदेव को पहला कवि माना है संत काव्य का। आगे साथियों राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये कबीर को मानते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी साथियों आपके साथ बिल्कुल संक्षिप्त रूप में आपके साथ साझा की, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य जानकारी होती हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और हम बिना पढ़े ही चले जाते हैं। तो बिल्कुल सामान्य सी जानकारियाँ जो आपको पता होना चाहिए। धन्यवाद।